ये बात ह्यूमन माइंड में कहीं रहती है, उससे हमें मैथमेटिकल इंसाइट मिलती है, वो आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन देती है। क्या उनके अंदर वो देखने की ताकत है जो नॉर्मल लोग नहीं देख सकते? क्या सिर्फ कुछ ही लोग जीनियस हो सकते हैं, या हम सबके अंदर अनटैप्ड पोटेंशियल है? अब न्यूरोसाइंस ने हमारे माइंड की हिडन पावर्स को अनलीश करना शुरू कर दिया है। ये यूरेका मोमेंट्स को बायोलॉजी के साथ सप्लीमेंट करके टेक्नोलॉजी की मदद से हम सबके अंदर के जीनियस को ढूंढ रही है। स्पेस, टाइम और खुद जिंदगी, ब्रह्मांड के ये रहस्य हम जानेंगे थ्रू द वर्म होल। कैन वी ऑल बिकम जीनियसेस? हमारे ब्रेन के दो हेमिस्फीयर्स, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, दोनों एक दूसरे से थोड़े अलग हैं, मगर इस क्लेम के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि लैंग्वेज सेंटर हमारे ब्रेन के लेफ्ट साइड में होता है। जब हम मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तब वो ब्रेन के लेफ्ट साइड में ही प्रोसेस होता है, और इमेजिनेशन जैसे और प्रोसेसेस भी लेफ्ट साइडेड होते हैं। कुछ खास आर्टिस्टिक एक्टिविटी राइट साइडेड होती हैं। जेसन दोनों हेमिस्फीयर्स यूज कर रहे हैं। वो अपनी ड्राइंग एबिलिटीज और आर्टिस्टिक स्किल्स के लिए राइट हेमिस्फीयर यूज कर रहे हैं, लेकिन मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लेफ्ट हेमिस्फीयर यूज कर रहे हैं। जीनियस म्यूजिक में स्टीवी वंडर हुए, फिजिक्स आइंस्टाइन, लिटरेचर एमिली डिकिंसन। हर जनरेशन में कोई न कोई ऐसा हुआ जो एक्सेप्शनल माइंड वाला था। जीनियस के कई एस्पेक्ट्स होते हैं। किसी किसी के अंदर इन्वेंशन के इंस्पिरेशन के लिए रिमार्केबल मेमोरी होती है। अब जैसे जैसे न्यूरो साइंटिस्ट्स हमारे ब्रेन के सीक्रेट्स को जान रहे हैं, वैसे वैसे वो हमारे अंदर छिपे हिडन टैलेंट्स को भी देख रहे हैं। हम सब के अंदर भले ही आइंस्टाइन जैसे इंसान का ब्रेन ना हो, लेकिन हम सब आखिर जीनियस क्यों नहीं बन सकते? जेसन पैजेट एक मैथमेटिकल वंडर है, लेकिन वो ऐसे पैदा नहीं हुए थे। अपनी अर्ली 30s में एक रात जेसन की लाइफ और माइंड पूरी तरह से बदल गए। मैंने अपने अंदर एक तेज आवाज सुनी और फिर मुझे व्हाइट लाइट का एक ब्राइट पफ दिखा, और उसके बाद मुझे बस इतना याद है कि मैं अपने घुटनों पर बैठा था और चारों तरफ से मुझे पंच और किक किया जा रहा था। उसके पहले जेसन एक फर्नीचर सेल्समैन थे, एक कॉलेज ड्रॉप आउट, मगर उन्हें मैथ में इंटरेस्ट नहीं था। मुझे मैथ से नफरत थी। मैं मानता था कि ये कहीं भी अप्लाई नहीं होता और ये किसी काम का नहीं होता। लेकिन जेसन के ब्रेन में हुई इंजरीज के बाद उन्हें दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया और एक्सेप्शनल तरीका मिल गया। मुझे पहले जो चीजें कर्व्ड दिखती थीं, उनमें अब एजेस नजर आने लगे थे। उसके बाद हर चीज की स्मूथनेस खत्म हो गई। फिर मैं कोई भी शेप देखता तो उसे कुछ ट्रायंगल्स में काट देता और उनसे वो शेप बनाता था, मगर मैंने पहले कभी ये बात नोटिस नहीं की थी। मैंने बाद में उसे रियलाइज किया। उसके बाद मुझे हर जगह उन ट्रायंगल्स और शेप्स में कनेक्शन नजर आने लगे, और तब मैं समझ गया कि ये सब कुछ मैथमेटिकल है। अब जेसन जब भी कोई मैथमेटिकल इक्वेशन देखते हैं, उनका दिमाग उन्हें फौरन कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक शेप्स में ट्रांसफॉर्म कर देता है। उनका ब्रेन अब नेचुरल वर्ल्ड में भी अगर कोई पैटर्न देखता है तो उसमें वही ज्योमेट्री इंपोज करता है। कई बार मुझे ये सब एक सुपर पावर जैसा लगता है। मैं दुनिया को एक प्योर ज्योमेट्री की तरह देखता हूँ। जो आदमी कभी अंडर अचीवर था, वो अब एडवांस्ड नंबर थियरी की स्टडी करता है और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की अवार्ड विनिंग ड्राइंग्स बनाता है। लेकिन उनके दिमाग में ऐसा क्या हुआ था कि जेसन एक मैथमेटिकल जीनियस बन गए? क्या हम भी अपने ब्रेन में ऐसे ही चेंजेस कर सकते हैं?
यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी की न्यूरो साइंटिस्ट ब्रिट ब्रोगार्ड इसी बात का पता लगाना चाहती है। ब्रिट ने जेसन के ब्रेन को स्कैन किया और उस दौरान उन्हें कुछ इक्वेशंस के सीक्वेंस दिखाए। उन्होंने देखा कि उस इंजरी के बाद उनके ब्रेन ने खुद को रिवायर किया है। ज्यादातर लोग मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर्स को यूज करते हैं, लेकिन जेसन के ब्रेन ने ऐसे ऐसे न्यूरल सर्किट्स एक्सक्लूसिवली अपने लेफ्ट हेमिस्फीयर में बना लिए। उनके ब्रेन के कुछ एरियाज इतने डैमेज थे कि उनके ब्रेन के दूसरे एरियाज के साथ उनकी एक्स्ट्रा कनेक्टिविटी शुरू हो गई और तब वो एरियाज इस तरह से कम्युनिकेट करने लगे जैसे पहले नहीं कर पाते थे। ब्रिट मानती हैं कि ब्रेन एक्टिविटी के इन अनयूजुअल पैटर्न्स की वजह से जेसन को ये ज्योमेट्रिकल विजन मिली है। ये सिनेस्थेसिया नाम की कंडीशन का ही एक फॉर्म है।